नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक शेर है, कितने मजबूर हैं हम अपनी अना के हाथों, रेजा रेजा भी हैं और बिखरते भी नहीं। यानी बिल्कुल टूटे पड़े हैं, लेकिन ये स्वीकार भी करने को तैयार नहीं है कि हमारी ये हालत हो गई है। देश के विपक्षी दलों और उनके नेताओं की करीब करीब यही हालत है, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अभी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की जो गुप्त मुलाकात हुई थी रात के अंधेरे में, वो गुप्त ही रहती अगर किसी को कानो कान खबर ना होती और वो सामने पढ़ करके नीतीश कुमार से पूछ ना लेते। और नीतीश कुमार के मुंह से ये बात निकल गई कि हमसे क्या पूछते हो, प्रशांत किशोर से ही पूछ लो क्या बात हुई है। फिर संभलते हुए बोले कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं हुई है। पवन वर्मा ने हमको फोन किया था कि प्रशांत किशोर आपसे मिलना चाहते हैं। हमने बुला लिया, हमारे पुराने जानकार हैं। कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने समय मांगा, हमने समय दे दिया। लेकिन 2 घंटे की मुलाकात में कुछ तो बात हुई है। बाद में प्रशांत किशोर ने भी ये स्वीकार तो कर लिया कि 2 घंटे की मुलाकात हुई है, लेकिन असली बात वो भी छुपा गए। और एक इंटरव्यू में तो यहां तक कह दिया कि मुझे 2 बार उनका ऑफर आया था कि आइए और चीजों को संभाल लीजिए। मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि अब मैं इतना आगे निकल चुका हूं कि पीछे लौटना संभव नहीं है। एक इंटरव्यू में यह भी कहा प्रशांत किशोर ने कि शुरू के कुछ साल नीतीश कुमार के शासन के आप सुशासन बाबू से जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बाद के उनके कार्यकाल हैं या जो कामकाज है, उनके कामकाज में और लालू प्रसाद यादव के समय के कामकाज में मैं कोई अंतर नहीं मानता हूं। और आप जानते ही हैं कि इन दिनों वो बिहार के दौरे पर हैं और बिहार के दौरे पर वो लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी लालू यादव और नीतीश कुमार से लोगों का मोहभंग हो चुका है। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार की जनता अब किसी तीसरे विकल्प की तलाश में है, ऐसा प्रशांत किशोर का मानना है। अपने ट्विटर हैंडल पर जो उन्होंने लिखा है कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुंह दिखलाऊंगा। तो अगर ये शेर आपको लिखना था और नीतीश को ही आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो फिर रात के अंधेरे में नीतीश कुमार से मिलने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। और जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, यदि वैसा ही है तो पवन वर्मा से फोन करा करके अपनी नीतीश के साथ मुलाकात तय कराने की जरूरत क्या थी। यानी या तो नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं या प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं। मुलाकात के लिए पहल किसकी तरफ से हुई। प्रशांत किशोर ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते थे। नीतीश कुमार ने तो कैमरों पर कह दिया कि प्रशांत किशोर ने ही पवन वर्मा के जरिए मुलाकात का समय मांगा था। अब पेच क्या है? पेच ये है, जो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जो है वो चूंकि बिहार में घूम रहे हैं या कह लीजिए कि गली गली शहर शहर कस्बे कस्बे धक्के खा रहे हैं। आप एसी में बैठ करके अलग अलग राज्यों के लिए रणनीतियां बनाएं, वो एक अलग बात है।
लेकिन जमीन पर उतर करके लोगों से रूबरू मिलें, उनके फीडबैक लें, पसीना बहाएं, जिसके शायद आजकल के जो आपके रणनीतिकार हैं या जो भविष्यवक्ता हैं या राजनीतिक भविष्यवक्ता की बात कर रहा हूं या नेता ही समझ लो, इनको अब पसीना बहाने की आदत तो रही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर भी अब फिर से कोई संभावना तलाश कर रहे हैं? पर उनके हाल में जो अभी बयान आए हैं, इंटरव्यूज आए हैं, उनसे तो ऐसा नहीं लगता है। तो फिर क्या नीतीश कुमार को किन्हीं चीजों का एहसास हो गया है कि हाल में जो उन्होंने किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ करके कांग्रेस और आरजेडी के साथ जो फिर से गठबंधन किया है, वो बहुत लंबा चलने वाला नहीं है? या आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव का कुनबा उनके साथ कोई खेल कर सकता है? या नीतीश कुमार को कोई बड़ी गलतफहमी है 2024 को लेकर के और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने को लेकर के? क्योंकि जो उनके इस समय जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, उनके जो इधर बयान आ रहे हैं वो तो यही शो कर रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार विपक्षी दलों की तरफ से चेहरा हो सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने भले ही ना कहा हो, लेकिन जो उनका बयान आया है शनिवार को कि साहब उत्तर प्रदेश के फूलपुर से हमारे नेता को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर आया है। वहां के कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से नीतीश जी से बड़े जुड़े हुए हैं और हम इस पर विचार कर रहे हैं। अरे भाई, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। नीतीश कुमार को अगर प्रधानमंत्री बनने का इतना ही शौक है तो बिहार कौन सा बुरा है, बिहार से लड़ लीजिए। लेकिन नहीं, वो ये संकेत और संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से गुजरात के 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी वाराणसी से आकर के लड़ते हैं उत्तर प्रदेश के, उसी तरीके से बिहार के करीब करीब 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश की ही एक फूलपुर सीट से लड़ने को तैयार हैं या वहां से उनको लड़ने का ऑफर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात तो है कि अगर विपक्षी दल तैयार हो जाएं, जितने प्रमुख चेहरे हैं वो तैयार हो जाएं, तो मैं 2024 में विपक्षी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन जाऊं, अगर सब सहमत हो जाएं। अब ये अपने आप में एक पेंच है। क्या ममता बनर्जी उनके नाम पर सहमत होंगी, या अरविंद केजरीवाल सहमत होंगे, या के चंद्रशेखर राव सहमत होंगे, या जो दूसरे चेहरे हैं आपके एम के स्टालिन है, जगन मोहन रेड्डी है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं, इधर अखिलेश यादव हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो प्रमुख चेहरे हैं, क्या वो नीतीश के लिए तैयार होंगे? लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि नीतीश बाबू का खुद का जनाधार बहुत तेजी से खिसका है। 2009-10 में इनकी पार्टी को 115 सीटें मिली थी विधानसभा में। जब 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ, वो घट करके 71 रह गई। और अभी 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, तो वो और घट गई और 43 सीटें रह गई। 2014 में जब ये भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़े थे, केवल 2 सीटें आई थी लोकसभा की, 40 में से 2। और जब फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 2019 में लड़े, तो वो बढ़ करके 16 हो गई। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इन चीजों का एहसास है। एक और चीज जो शायद प्रशांत किशोर तो देख रहे हैं, और उन्होंने कुछ दिन पहले कहा भी था, उन्होंने कहा था कि जरा
1 साल निकलने दीजिए या 8-10 महीने निकलने दीजिए, तो नीतीश कुमार के और लालू प्रसाद यादव के परिवार के जो रिश्ते बिगड़ेंगे और जो उन्होंने कहा नहीं था, पर जो जुत्म पजार होगा, वो हम भी देखेंगे, नीतीश बाबू भी देखेंगे। तो प्रशांत किशोर ने आगे की भविष्यवाणी कर दी है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव पत्ते खेल रहे हैं, 10 लाख नौकरियों का वादा किसने किया था? तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार ने तो नहीं किया था। नीतीश कुमार तो बल्कि इसका मजाक उड़ाते थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव का। वो कहते थे कि आसमान से टपकेंगी क्या ये 10 लाख नौकरियां, कहां से देंगे आप, संसाधन कहां से लाएंगे? लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव के कुनबे के साथ ये उनके सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इनके भी सुर बदले हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो 10 लाख क्या, हम तो 20 लाख नौकरियां देने को सोचते हैं और कोशिश करेंगे अब मिलकर के सब। तो अब तेजस्वी यादव ने बहुत चालाकी के साथ वो 10 लाख नौकरियों का जो सांप है वो नीतीश कुमार के गले में डाल दिया है। एक और घटना हुई है। सीबीआई 24 अगस्त को जो अलग-अलग जगहों पर उसने छापे मारे थे और छापे मारने की घटना के बाद जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जिस तरीके से सीबीआई के अफसरों को धमकाने की कोशिश की थी और इनके शब्द क्या थे धमकाने के, वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में छापे मारने के बाद, और ये छापे पटना में, कटिहार में, मधुबनी में, वैशाली में, सीतामढ़ी जिलों में डाले गए थे। और मसला तो आप जानते ही हैं, 2006 में जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे, तब आईआरसीटीसी की के 2 होटल, एक रांची का और एक पुरी का, वो प्राइवेट हाथों को दिए गए थे और उसमें बड़ा खेल हुआ था। जो वैकेंसीज वगैरह निकली थी वो और ये 2 होटल, इन दोनों मामलों में लालू प्रसाद यादव के कुनबे पर, लालू प्रसाद यादव पर गंभीर किस्म के आरोप हैं कि इन्होंने भारी रिश्वत ली, प्लॉट लिए, घर लिए, लोगों को नौकरी देने के नाम पर। और इसमें भी ये जो होटल हैं आईआरसीटीसी के, इनके जरिए भी बड़ा खेल हुआ। तो उस सिलसिले में सीबीआई की तरफ से मामला दर्ज हुआ था और 24 अगस्त को कई जगहों पर छापे मारे थे। उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तेजस्वी यादव ने, और संवाददाता सम्मेलन में इन्होंने ये कहा था कि सीबीआई अधिकारियों के पास मां और बच्चे नहीं हैं, क्या उनका कोई परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई के अधिकारी रहेंगे? क्या वे सेवानिवृत्त नहीं होंगे? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। और इस बयान को सीबीआई ने एक तरीके से धमकाने वाला बयान बताया कि ये जांच को प्रभावित कर रहे हैं। 2018 में इनको भी और राबड़ी देवी को भी इस मामले में जमानत मिली थी पटियाला हाउस कोर्ट से, सीबीआई की विशेष अदालत से। सीबीआई ने अब दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि तेजस्वी यादव को जो जमानत दी गई थी 2018 में, 4 साल पहले, उसको रद्द किया जाए। और ये सीबीआई के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो तेजस्वी यादव जाएंगे अंदर, जेल जाएंगे, गिरफ्तारी होगी। यानी नीतीश कुमार, जिनके कंधों पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ करके फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, अगर तेजस्वी यादव इस मामले में जेल चले गए
इनकी जमानत जब्त हो गई, क्योंकि गीतांजलि गोयल जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने नोटिस इश्यू कर दिए हैं इनको कि आप जवाब दीजिए। तो तब आप कल्पना करिए कि बिहार में क्या होने जा रहा है। तो जो चीज प्रशांत किशोर देख पा रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का कुनबा वो देखने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये गुपचुप मुलाकातें क्यों हो रही हैं प्रशांत किशोर से? नीतीश कुमार को अच्छे तरीके से पता है कि बिहार में उनकी राजनीतिक जमीन खिसकी हुई है, और बाकी जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं ममता बनर्जी, वो बंगाल से बाहर उनका क्या है, या अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के बाहर या पंजाब के बाहर क्या है, शरद पवार का महाराष्ट्र के बाहर क्या है, चंद्रशेखर राव पूरी सीटें अपने स्टेट की भी नहीं जीत पाएंगे, तेलंगाना की 17 में से कितनी सीटें जीत पाएंगे? पिछली बार 4 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, 3 कांग्रेस ने जीत ली थी। तो ये सारे के सारे नेता अपने प्रदेश के भी ऐसे नेता नहीं हैं कि इनको अपने प्रदेश की सारी लोकसभा सीटें मिल जाएंगी। इसलिए नीतीश कुमार को लगता है कि 2024 के इलेक्शन में प्रशांत किशोर उनके काम के हो सकते हैं। और वो किस तरीके से? क्योंकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के तौर पर 2013-14 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के साथ थे, नरेंद्र मोदी के साथ थे। फिर 2015 के इलेक्शन में ये बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के साथ थे, उसकी रणनीति बनाई थी। दोनों चुनाव जीते गए, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीता, और 2015 में भारतीय जनता पार्टी हार गई और ये लोग जीत गए। 2016 में ये उत्तर प्रदेश, 2016-17 उत्तर प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे विधानसभा चुनाव में। पंजाब में जीत गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश में ना जीतना था, ना जीते। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के सिर पर ठीकरा फोड़ा कि जो मैंने योजना बनाई थी उसके अनुसार उन्होंने काम नहीं किया। 2019 में इन्होंने वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन मोहन रेड्डी के लिए आंध्र प्रदेश में काम किया था, वहां वो जीत गए। 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए इन्होंने योजना बनाई थी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वापसी हुई, और 2021 में टीएमसी के लिए भी इन्होंने काम किया और डीएमके के लिए भी काम किया। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हुई और वहां एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश को लगता है कि प्रशांत किशोर के अरविंद केजरीवाल से भी अच्छे रिश्ते हैं, एमके स्टालिन से भी, जगन मोहन रेड्डी से भी, ममता बनर्जी के साथ भी काम कर चुके हैं। यानी अलग अलग जो चेहरे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ भी काम किए हैं, शरद पवार के साथ भी पिछले दिनों इनकी काफ़ी मुलाकातें हुई थी और बैठकें हुई थी। तो ये सब इनको साधने का काम प्रशांत किशोर कर सकते हैं, ये नीतीश बाबू को लगता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच ये है कि प्रशांत किशोर को ऐसा नहीं लगता कि ये सारे इकट्ठा हो जाएं, सबके सिर मिल जाएं एक दूसरे से, तो भी 2024 में ये नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प पेश कर पाएंगे। प्रशांत किशोर ये तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की अभी भी विश्वसनीयता बनी हुई है, लोकप्रियता बनी हुई है, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही है, और 2024 तक नरेंद्र मोदी ऐसे बहुत सारे काम करने वाले हैं जिनसे उनके पक्ष में और पलड़ा झुक जाएगा। जबकि जितने ये नाम मैंने गिनाए हैं अभी, ये सब एक दो को छोड़ करके किसी ना किसी मामले में उलझे हुए हैं, मुकदमों का चक्कर काट रहे हैं, मुकदमों में चक्कर काट रहे हैं, अदालतों के, ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के, इन सब के। तो लोगों का विश्वास किस पर है? नरेंद्र मोदी पर है।
तो अभी ऐसी कोई जादू की छड़ी प्रशांत किशोर के पास भी नहीं है और इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं तो अब बिहार पर फोकस किए हुए हूं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की जनता का लालू प्रसाद यादव के कुनबे से भी मोहभंग है, नीतीश कुमार से भी मोहभंग है। तो वहां अगर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कोई हो सकता है तो वो आगे चल करके प्रशांत किशोर का ऐसा मानना है कि वो हो सकते हैं। तो ऐसे में वो नीतीश कुमार के लिए 2024 के लिए काम करेंगे या बाकी के जो जितने चेहरे मैंने गिनाए हैं, केजरीवाल हैं, आपके ममता बनर्जी हैं, चंद्रशेखर राव हैं, इन सबको जोड़ेंगे कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा कम से कम ना मुझे लगता है और ना ही प्रशांत किशोर शायद इसके लिए तैयार होंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।